8 अगस्त 2025 एक तारीख जो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गई। दिल्ली की सियासत में हलचल थी। राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया हाउस तक हर तरफ सरगर्मी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 2025 के प्रधानमंत्री चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर धांधली की है। उनके इस आरोप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, बीजेपी ने चुनाव जीता नहीं, चुराया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। राहुल ने अपने आरोपों को और भी ज्यादा स्पष्ट करते हुए दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को मिली 1 लाख से ज्यादा वोटों की जो बढ़त है वह फर्जी वोटरों के जरिए हासिल हुई। उन्होंने इस धांधली को लोकतंत्र के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने महीनों की जांच के बाद इस फर्जीवाड़े का पुख्ता सबूत इकट्ठा किया है। उन्होंने सबूतों को सार्वजनिक करने की भी बात कही। इस गंभीर आरोप ने राजनीति में भूचाल ला दिया। हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और इसे कांग्रेस की निराशा का नतीजा बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हार की हताशा में साजिश रचने का आरोप लगाया। इस हंगामे के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे। लोगों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया। आम नागरिक के मन में एक बड़ा सवाल गूंजा, क्या लोकतंत्र में उसकी भागीदारी का कोई महत्व है भी या नहीं? क्या वाकई उसके वोट की कोई कीमत है? क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी? यह बहस अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे देश के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है। लोकतंत्र की साख का सवाल बन गई। यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और क्या सच सामने आता है। राहुल गांधी की टीम ने एक गंभीर आरोप लगाया है। महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटरों की पहचान करने का दावा किया है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और इसने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संदिग्ध वोटरों का दावा किया। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। कांग्रेस ने बताया, डुप्लीकेट वोटर यानी एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोटर आईडी कार्ड जारी किए गए। फर्जी पते यानी गलत जानकारी देकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराए गए और फॉर्म 6 के दुरुपयोग से गलत तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए। फॉर्म 6 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसका गलत इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को दूषित कर सकता है। हजारों फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। यह एक गंभीर आरोप है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति के नाम से कई वोटर आईडी, यह दर्शाता है कि सिस्टम में खामियां हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है। एक ही मोबाइल नंबर से हजारों रजिस्ट्रेशन, यह एक और चिंताजनक मामला है जो सामूहिक फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। और कई वोटरों की तस्वीरें अमान्य या अजीब थीं, जिससे उनकी पहचान पर संदेह होता है। कांग्रेस का आरोप था, यह सब सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद चुनाव को प्रभावित करना है। अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा बिना अंदरूनी मदद के नहीं हो सकता। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की और कहा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। अगर फर्जी वोट हटे तो नतीजा बदल सकता है, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है और फर्जी वोट लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया। उनका कहना है कि वे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका संदेश था, अगर आज चुप रहे तो भविष्य में और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो कल चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फर्जीवाड़े से चुनाव की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से नकारा और कांग्रेस के दावों को निराधार बताया। लेकिन सवाल बना रहा, क्या चुनावी प्रक्रिया सुरक्षित है और क्या मतदाता सूची में फर्जी नामों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया जिनमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। आयोग ने इन आरोपों को निराधार करार दिया और इस मामले में सख्त रुख अपनाया। आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट संकेत दिया कि वह इन आरोपों को हल्के में नहीं ले रहा है। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है, जिसमें नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाता है और सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलता है। यदि किसी दल को कोई शिकायत है
तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आयोग ने राहुल गांधी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके आरोप सही हैं और उनके पास इसके समर्थन में प्रमाण हैं, तो वे कानूनी प्रक्रिया के तहत शपथ पत्र देकर औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करें। आयोग ने उनसे इस मामले में आगे आने और कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। आयोग ने यह भी पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान इन आपत्तियों को क्यों नहीं उठाया। चुनाव के समय चुप रहने का क्या कारण था। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करें या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस टकराव ने कांग्रेस पार्टी को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जहां उन्हें यह तय करना है कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखेंगे। इस घटनाक्रम के बाद दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई और भी गहरी होती जा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ गया है। लोकतंत्र के लिए यह टकराव निश्चित रूप से चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे संस्थानों पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने जेसीआर लेआउट के एक परिवार को फर्जी वोटर बताया, लेकिन जांच में वे असली निकले। चुनाव आयोग की टीम ने मौके पर जाकर पुष्टि की, परिवार वहीं रहता है, वोटर असली है। परिवार की तस्वीरें वायरल हुई, उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाए। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और नागरिकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इस घटना ने कांग्रेस के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। डेटा की गलत व्याख्या से एक निर्दोष परिवार को फर्जी ठहरा दिया गया। यह मामला दिखाता है, आरोप लगाना आसान है, पर सच्चाई की जांच जरूरी है। राहुल गांधी के आरोपों पर मीडिया का रुख बंटा रहा। कुछ अखबारों और चैनलों ने इसे बड़ी खबर बनाया, तो कई ने नजरअंदाज कर दिया। तो हिंदू ने इसे प्रमुखता दी। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह नहीं दी। टीवी चैनलों पर भी बहसें और अनदेखी दोनों दिखी। किसी भी बड़े अखबार ने इस पर संपादकीय नहीं लिखा। मीडिया का यह रवैया बताता है, खबरों की प्राथमिकता अब जनहित नहीं, कई और कारकों पर निर्भर है। नतीजा, जनता तक पूरी तस्वीर नहीं पहुंच पाई। इस पूरे विवाद ने चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को केंद्र में ला दिया। अगर कांग्रेस के आरोप सही हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। अगर आरोप झूठे हैं, तो चुनाव आयोग की साख पर हमला लोकतंत्र को कमजोर करता है। राजनीतिक दलों को सबूतों के साथ आरोप लगाने और सुधार के सुझाव देने चाहिए। जनता अब पक्षपात के बजाय तथ्यों पर भरोसा करे, यही लोकतंत्र के लिए जरूरी है। स्वतंत्र जांच की मांग उठी, सच सामने आना चाहिए। जब तक सच नहीं आता, हर नागरिक के मन में सवाल रहेगा, क्या मेरा वोट मायने रखता है? लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है, यही इसी